हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर मैथ्स में। तो आज हम शुरुआत करते हैं वर्ग अर्थात स्क्वायर होता क्या है। तो आप सभी को पता होगा स्क्वायर क्या होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका क्या होती है, स्क्वायर। जैसे मान लो मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 2 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा, 2 दूनी 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। जैसे मान लो मुझे 9 का स्क्वायर ज्ञात करना, 9 का वर्ग कितना होता है, 9 को 9 से गुणा कर दो, 9 गुणा 9 कितना होता है, 81। यानी ये कहलाता है स्क्वायर, ये कहलाता है वर्ग। आज मैं आपको बताऊंगा 1 से 100 तक वर्ग करना, वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है। आपको बिल्कुल ऐसे गुणा नहीं करना, मैं सीधा बताऊंगा और आप उसका आंसर बता दोगे। उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन ये है कि आपको 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए, जो कि बिल्कुल आसान है, सबको याद रहते हैं। 1 से 10 तक के वर्ग आपको याद रहने चाहिए। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16। तो ऐसे करके आपको 10 तक याद होने चाहिए। अब देखो हम कैसे वर्ग निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वर्ग निकालना सीखते हैं। देखिए पहला शॉर्ट ट्रिक है वो देखो, अगर किसी में संख्या में इकाई अंक 5 हो तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ये वर्ग की ट्रिक सीख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, हर कंपटीशन एग्जाम में ये ट्रिक आती है। तो देखिए मान लो किसी भी संख्या में इकाई अंक 5 हो, जैसे मेरे को करना 15 का स्क्वायर, मेरे को करना 25 का स्क्वायर, मेरे को करना 35 का स्क्वायर, मेरे को करना जैसे 65 का स्क्वायर। यदि किसी संख्या में इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग हम कैसे करते हैं। तो देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको याद होना चाहिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ये तो सीधा सीधा पता है। अब क्या करना है, यहाँ आगे 1 है तो 1 को इसके अगली संख्या क्या आती है, 2। तो 1 को 2 से गुणा करा, 2 एकम 2, उसको यहाँ पे लिख दो, ये इसका वर्ग आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। जैसे इसमें देखो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, ये तो आप लिख ही दो। यहाँ पे क्या 2, 2 से अगली संख्या कहते हैं 3, तो 2 तिया 6, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 625। जैसे इसमें देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, तो यहाँ पे कितना 3, 3 से अगली संख्या क्या थे 4, तो 3 चौक 12, यानी ये 1225 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर तो 25 ही होता है, लेकिन 6 से अगली संख्या क्या थे 7, तो 6 7 तो कितना होता है 42, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4225। बिल्कुल आसान ट्रिक। अगर किसी संख्या के पीछे इकाई का अंक 5 हो तो उसको आप इस ट्रिक से आराम से उसका वर्ग निकाल सकते हो। आपको इसमें इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, 35 को 35 से गुणा करने की जरूरत नहीं, बस सीधा देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 चौक 12, 7 सिंह 42 और 25। आप ऐसे कुछ वर्ग करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि इनका वर्ग क्या होगा इस ट्रिक से। 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको मेरे को करके बताना। तो चलिए करते हैं अब अपनी नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के बारे में। यानी मैंने आपको बताया कि 1 से 100 तक के मैं सारे वर्ग करके बताऊंगा, वो बिल्कुल सिंपली ट्रिक से। तो देखो अगली ट्रिक चलते हैं अपन। देखिए दोस्त, अगर आप गणित का सम्मान करोगे तो गणित आपका स्वागत करेगी, नहीं तो गणित एक बोझ है और बोझ का स्वभाव आप जानते हो, यहाँ धक्का देकर कहाँ निकाल देगी, बाहर। तो गणित को सीखिए आसानी से। अगली ट्रिक के तरफ चलते हैं अपन। ट्रिक नंबर 2। जैसे मान लीजिए तो 5 था, अगर 5 ना हो जैसे हो गया 22, इसका स्क्वायर निकालो, 33 इसका स्क्वायर निकालो, कुछ भी आ गया, जैसे 64 मान लो, 64 इसका स्क्वायर, कुछ भी 1 से 100 तक कोई भी लो। तो इनकी क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, इनकी शॉर्ट ट्रिक है वो बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, पहले मैं आपको 22 का करके बता देता हूँ। जैसे मैं 22 का स्क्वायर करता हूँ तो देखिए आप थोड़ा सा इसको गौर से देखना, कुछ नहीं करना। यहाँ स्क्वायर है ना, तो जो पीछे इकाई का अंक होता है इसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, इसको लिख दो ऐसा कैसा। अब अंदर जो भी संख्या उसको आपस में गुणा करना, 2 दूनी 4, और फिर इसको इस घात से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अर्थात इन तीनों को आपस में गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसको यहाँ पे लिख दो 8, और आगे संख्या इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये लो 22 का वर्ग आसान सा हो गया। क्या होगा 484। मान लो कोई और संख्या ले, जैसे मैंने ले ली, चलो कुछ और ले, 34 ले लिया, इसका स्क्वायर करके बताओ। तो वही ट्रिक आपको आजमानी, जो पीछे इकाई का अंक इसका स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो 16 का क्या लेना, केवल 6, और हासिल का 1 अपने पास रख लो। ठीक है, आगे करो इसको, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 और 1 कितना हो गया 25, तो 25 का 5 यहाँ उतार दो, हासिल का 2 अपने पास रख लो। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 में 2 जोड़ो कितना हो गया 11, ये लो इसका स्क्वायर आ गया। बिल्कुल आसान। आप जब इसको
अपने मुंह से करने लग जाओगे बिना कॉपी पेन के तो आप इजीली सीख जाओगे। जैसे कोई और चीज ले लो, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 65 का ले लेते, चलो वैसे आपको उस ट्रिक से भी मैंने सिखाया, देखते हैं इस ट्रिक से भी होता है कि नहीं होता। तो वही चीज आपको क्या करना, पहले इकाई का अंक का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो 25 का उतारेंगे 5, हासिल का 2 रख लो। उसके बाद क्या होता है, इन सभी को आपस में गुणा करना, 6 पंजा 30, 30 दूनी 60, 60 में 2 जोड़ा कितना क्या 62, 62 का 2 उतारो, हासिल का 6 अपने पास रख लो। फिर देखो इसका स्क्वायर करता है, 6 का स्क्वायर कितना था 36, 36 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया 42। ये देखो अब उससे ट्रिक से करो, उसमें क्या करते हैं 5 का 25 लिख दिया और 6 7 तो 42 लिया, तो यानी दोनों ट्रिक मायने रखती है। और ये ट्रिक तो हर जगह काम आती है, आप किसी का भी स्क्वायर निकालो, आप चाहो जिसमें इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर निकालो तो भी काम करेगी। 1 से लेकर 100 तक की कोई सी भी संख्या लो, उसमें हर जगह रूल लागू होगा। एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं आपके लिए, मान लो मैं कुछ ऐसी और संख्या ले लेता हूं, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं आपको 48, 48 ले लिया, 48 का स्क्वायर करते हैं। तो क्या करना है, इकाई का अंक का स्क्वायर करो, 8 तो 8 कितना होता है 64, 64 का 4 उतारना, हासिल का 6 अपने पास रख लो, ठीक है। उसके बाद इन सभी को आपस में गुणा करना, 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया 70, 70 का 0 उतारो, हासिल का 7 अपने पास रख लो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 में 7 जोड़े तो कितना होता है 23 होता है। ये लो, ये इसका स्क्वायर आ गया। तो बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक का स्क्वायर करो, यहाँ लिखो और जो पीछे बढ़ जाता है उसको हासिल में अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे। इन तीनों गुणा करना है, 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 में ये 6 जोड़ा कितना है 70, 70 का 0 उतारा, हासिल का 7 यहाँ लिख दिया। फिर इसका स्क्वायर करना है आगे वाली संख्या का, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 7 जोड़े कितना है 23, तो ये हो गया अपना उत्तर। बिल्कुल आसान ट्रिक है। और इसको आप शॉर्ट में देखना चाहो तो मान लो ऐसी है, वो संख्या दे रखी है अपन को ए बी और उसकी घात दे रखी है सी। तो देखो सीधे क्या करते, पहले मैंने बी का स्क्वायर किया इधर से, तो ये लो बी का स्क्वायर हो गया इधर। उसके बाद मैंने क्या किया, इन तीनों गुणा किया, ए गुणा बी गुणा सी, ये लो ए गुणा बी गुणा सी। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ए का स्क्वायर कर दिया, ये लो शॉर्ट ट्रिक। लेकिन आप तो ऐसे सीधा याद रखो, क्या करना है, इकाई का अंक का स्क्वायर करना, हासिल जो भी है अगले वाले में जोड़ते जाओ। तो चलिए अब अपन कुछ वर्ग के नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ग के कुछ नियम, जैसे नियम नंबर 1 क्या होता है, नियम नंबर 1, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करो, उस संख्या में इकाई का अंक हमेशा ही या तो आएगा 0 या आएगा 1 या आएगा 4 या आएगा 5, 6 और 9। संसार में किसी भी संख्या उठा लो, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो इकाई का हम अंक हमेशा ही इनमें से कुछ आएगा। अगर इनमें से कुछ आ रहा है तो ही वो वर्ग हो सकती है। जैसे मान लो यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो किसी भी संख्या में, तो कभी भी किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर अर्थात पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकते। जैसे मान लो मैंने उदाहरण ले लिया 24, 28, ये उदाहरण ले लिया, इसमें इकाई कितना 8, तो आप किसी भी संख्या का वर्ग करो, यह संख्या कभी भी नहीं मिल सकती आपको, अर्थात ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है ही नहीं। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है किसी का तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से कुछ ना कुछ आएगा। तो ये हो गया नियम नंबर 1। बात करते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। नियम नंबर 2 क्या है, देखो नियम नंबर 2 है वो आपके लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपके आने वाले एग्जाम सीईटी रीट उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नियम नंबर 2 क्या कहता है, मान लिया आपने एक स्क्वायर ले लिया 16 का स्क्वायर और ले लिया 17 का स्क्वायर, आपको पूछ ले कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, क्योंकि आप पता 16 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो गया, 17 का भी हो जाएगा, लेकिन ऐसी कितनी संख्या जो पूर्ण वर्ग है ही नहीं इनके बीच में। तो देखो वो कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया n का स्क्वायर और एक संख्या दे दी n+1 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ n बराबर 16 है और n+1 बराबर 16 + 1 का स्क्वायर। अब आपको पूछ लिया 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर में ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो सीधा से सीधा याद रखो दोस्तों, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको। अगर पूछे n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो वो होती है 2n, यानी 2 को किससे गुणा कर दो n से। n क्या होता है, जो आपने छोटी संख्या मानी, क्या मानी अभी 16,
जैसे मान लो इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसको देखो 2 गुणा n कितना माना था मैंने 16, 16 गुना कितना हो गया 32। तो ऐसी कितनी संख्या है 32 संख्या है जो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। चलो एक अपन छोटा सा उदाहरण लेके देखते क्या ये सही भी है या नहीं। तो चलिए अपन छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लिया मैंने एक संख्या ली 2 का स्क्वायर और एक संख्या ले ली 3 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 को लिख दिया 2 + 1 का स्क्वायर, हो गया 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, अर्थात n का स्क्वायर और n + 1 का स्क्वायर। तो इनके बीच ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। तो वही रूल मैंने क्या कहा, कितनी संख्या हो सकती है 2n संख्या हो सकती है। n बराबर यहाँ भी कितना है 2 है, तो ये 2 गुणा n बराबर कितना 2, यानी 2 दूनी 4, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच टोटल कितनी संख्या है 4 संख्याएं ऐसी है जो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। देखते हैं सच में ये सही है क्या। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो देखो 4 के बाद 5, 6, 7 और 8 बिल्कुल सही है। 4 ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। तो ये सीधा सा रूल है। आपको क्या करना है, क्या वो पूछे n का स्क्वायर और n + 1 के स्क्वायर बीच ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। तो ऐसी कितनी संख्या होगी 2n संख्याएं होगी। तो आज के लिए इतना ही।